हेलो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में एक ही जगह पे। तो आज हम पढ़ेंगे संतूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 5th की चैप्टर 6 वाटर टैंक, क्या टंकी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आसानी से आगे के जितने भी चैप्टर्स की वीडियो हैं वो एक ही जगह मिल जाएं। जैसे ही आप व्यू चैनल करोगे तो आपको एक जगह ही वो मिल जाएं, कहीं सर्च करनी नहीं पड़ेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वाटर टैंक, क्या टंकी है। तो लेट अस रीड, आओ पढ़ें। वाटर कंजर्वेशन इज ए प्रैक्टिस दैट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। तो जो वाटर कंजर्व करते हैं हम, यह एक ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी प्रथा है जो बहुत सदियों से चली आ रही है। क्योंकि ये आज की नई बात नहीं है कि हम आज ही वाटर कंजर्व कर रहे हैं। पहले जो पुराने लोग थे एंशियंट टाइम में, वो भी वाटर को कंजर्व करते थे। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो देयर वर ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो अगर सैकड़ों साल, कई सौ साल पहले, सैकड़ों साल पहले की आप बात करोगे तो बहुत बड़े बड़े जो पानी के को स्टोर करते थे उसके स्ट्रक्चर्स होते थे, मतलब ढांचे हुआ करते थे कि जिनमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेते थे वो लोग। These did not just store water but also protected cities from floods, providing drinking water and brought people together। तो ये जितना भी जो काम करते थे, ये सिर्फ पानी जमा नहीं करते थे, बल्कि जो फ्लड होती थी उनसे सिटीज़ को रक्षा भी करते थे, प्रोटेक्ट भी करते थे। और जो पीने का पानी होता था वो भी सबको उपलब्ध कराते थे और लोगों को एकजुट रखते थे। ब्रॉट टुगेदर पीपल टुगेदर, एक साथ रखते थे। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। तो आज भी भारत के कई हिस्सों में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, जो कि ये जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जल प्रबंधन है उसके तरीकों का पालन कर रहे हैं अभी भी। इन तमिलनाडु ओरानीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तो तमिलनाडु में जो उरनी होती है वो वर्षा के पानी को पीने के लिए और खेती के लिए इकट्ठा करती है। इन केरला पनमकेनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। तो अब केरल की बात करते हैं। केरल में पनमकेनी नाम के कुएं होते हैं जो कि खूब कितनी भी गर्मी चाहे पड़ जाए वो तब भी नहीं सूखते हैं। सिमिलरली टाकाज एज शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। तो इसी तरह राजस्थान का जो थार का क्षेत्र है, थार एरिया है पूरा, उसमें आमतौर पर टाका पाया जाता है। जो नीचे इसका फोटो बना हुआ है टाके का, ये देखिए इस तरह का होता है टाका, जिसके अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं राजस्थान के लोग। तो अब पढ़ेंगे टाके होते क्या है। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर इनफ वाटर फॉर 6 to 7 months। तो जो टाके होते हैं वे जमीन के नीचे भूमिगत टंकियाँ होती हैं जो 6 से 7 महीनों तक भी पर्याप्त पानी का संग्रह 6 से 7 महीनों के लिए पर्याप्त पानी का संग्रह कर सकती हैं। Nowadays most people have water tanks to store water in their homes। आजकल ज़्यादातर लोगों के घरों में पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या है, टंकियाँ होती हैं। आपके घर में वाटर टैंक है। These tanks store 100 and even thousands of लीटर वाटर। ये कुछ जो छोटे टैंक होते हैं वो सैकड़ों लीटर, और जो बहुत बड़े टैंक होते हैं वो हज़ारों लीटर तक पानी जमा करके रख सकते हैं। यूजुअली दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स। तो आमतौर पर ये कहाँ रखे जाते हैं, आपने भी देखा होगा घरों की
छतों पर रखी या बनाई जाती हैं, कुछ रखी जाती हैं प्लास्टिक की, कुछ कंक्रीट की बनाई भी जाती हैं। सच वाटर टैंक्स और कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। अब देखिए छत की रूप पे है तो इनको क्या बोलेंगे, ओवरहेड। हमारे जो सर है, सर से ऊपर, तो इनको क्या बोलेंगे, ओवरहेड वाटर टैंक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद वाटर टैंक्स बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द ओवरहेड टैंक्स ऑफ पंजाब। तो हम में से लगभग अधिकांश लोग पानी की टंकियों के बारे में परिचित हैं, जानते हैं, लेकिन जो पंजाब की ओवरहेड टंकियाँ होती हैं उनमें कुछ अलग बात है। अब उसको जानेंगे कि उसमें क्या अलग बात है। तो पंजाब इज ए स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सबको पता होगा आपको कि पंजाब कहाँ पे है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, पंजाब इज ऑल्सो नोन फॉर द यूनिक डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स इन इट्स रूरल एरियाज। तो पंजाब अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने सबने सुना होगा पंजाबी भंगड़ा। तो और वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पानी की टंकियों के क्या है, बहुत ही अनोखी डिजाइन है। तो उन अनोखी डिजाइन के लिए ही इनको जाना जाता है। तो यू मे सी टैंक शेप्ड लाइक जायंट फ्लावर, ए लार्ज फुटबॉल, ए ब्राउन रोस्टर, ए स्टैचू और इवन एन एरोप्लेन। तो देखिए आपको यहाँ पर टंकियाँ किस किस शेप की मिलती है। या तो एक बहुत बड़े फूल के तरह की मिलेंगी, या बड़े फुटबॉल के तरह की जैसे ऊपर दिखाई गई है, या एक बहुत बड़े भूरे मुर्गे का, ब्राउन रोस्टर, भूरे मुर्गे के उसमें जैसे कि ये दिखाया गया है इसमें इमेज में। और या फिर हवाई जहाज के आकार की भी यहाँ पे टंकियाँ लोग बनाते हैं। देन पीपल केयरफुली प्लान द डिजाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी पानी की टंकियों को बड़े ही ध्यान से बनवाते हैं। एवरी टैंक टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। तो हर कोई टैंक हमें, जो उस घर में लोग रह रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज ए फार्मर, द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ ए ट्रैक्टर और ए ब्लक कार्ट और एवन ए रूस्टर। तो अगर कोई घर में रहने वाला फार्मर है तो उसका जो वाटर टैंक का डिजाइन होगा, शेप होगी, वो कैसी हो सकती है, वो ट्रैक्टर की शेप की हो सकती है, ब्लक कार्ट की शेप की हो सकती है, रोस्टर की शेप की हो सकती है, क्योंकि यही उसके काम आते हैं, जो उसके मतलब डेली यूज की चीज़ें हैं। कि इससे पता चल जाएगा शेप से कि भाई इस घर में रहने वाला एक फार्मर है। इफ़ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, द वाटर टैंक ऑफ द हाउस में बी शेप लाइक ए फुटबॉल। अगर घर का ओनर, जो घर में रह रहे हैं, उनको फुटबॉल पसंद है तो घर की जो वाटर ओवरहेड टैंक है वो फुटबॉल के शेप का आपको मिल सकता है। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। तो ये सभी टंकियाँ कहाँ से बनाई जाती हैं, सीमेंट से बनाई जाती हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रोड्स। और जो उसका ढांचा है, फ्रेम है, वो लोहे की छड़ों से बनाया जाता है। जैसे कि आपने भी घरों में देखा होगा कि आयरन की रोड से। लेटर कंक्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप। उसके बाद में कंक्रीट का यूज किया जाता है उसको अंतिम रूप देने में। देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। और उसके बाद में इसको घर की छत पर लगाया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज ए यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर वाटर। अब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, अंतिम रूप आया, वो एक अनोखी टंकी बन जाती है जो कि हंड्रेड्स ऑफ लीटर पानी को अपने पास होल्ड कर सकती है, मतलब संग्रहण कर सकती है। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये वाटर टैंक है, जो दिखाया गया है, ये वहाँ का ट्रैक्टर के रूप का। Now these unique water tanks are the heart of the communities in rural पंजाब। अब जो ये अनोखी पानी की टंकियाँ हैं, ये क्या है, पंजाब का जो ग्रामीण समाज है उसकी पहचान बन गई है, उसका दिल, उसका हार्ट है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इनके बारे में मैं
आपको इनकी हिंदी बताता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कंजर्वेशन होता है संरक्षण करना, संरक्षण। ओवरहेड होता है ऊपरी या छत पर। कल्चर होता है संस्कृति। हेरिटेज होती है विरासत। कंटेनर्स होते हैं पात्र या बर्तन। यूनिक होता है अनोखा। और कंक्रीट होता है सीमेंट कंक्रीट। तो आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर अभी हम जस्ट आगे इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर की दूसरी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चैनल पे जाके कहीं ढूंढनी ना पड़े वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।